के रोने की आवाज़ सुनकर उसके मामा तुरंत उसकी तरफ राजकुमार कहते हुए दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं उनके साथ कुछ दासियां भी थी। अपनी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसके मामा चौंक गए थे। राजकुमार जिया जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था और टिंग उसके पास बैठा हुआ था जो कि डर के मारे कांप रहा था। यकीनन एल्वी की मृतदेह भी यहीं कहीं पड़ी होगी पर उसे दिखाया नहीं गया। टिंग के मामा तुरंत दौड़कर उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ राजकुमार, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं यहीं हूँ आपके पास। टिंग के मामा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो दासियों को गालियां निकालते हुए कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, परंतु कामचोर दासियों के पास कोई उत्तर नहीं था। वो यहाँ पर होती तब तो उन्हें पता होता कुछ। पर टिंग के मामा इससे पहले कि दासियों की क्लास लगाते टिंग एकदम से रट्टा लगाना शुरू कर देता है, कत्ल कत्ल कत्ल। टिंग के मामा उसे हौसला देते हुए उससे प्यार से पूछते हैं तो टिंग कहता है एल्वी मेरा कत्ल करने वाला था, वो कह रहा था कि वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहा है, वो मेरा कत्ल कर जिया को फंसा देगा। पर एल्वी इससे पहले मेरा कत्ल करता, मैंने और जिया ने उसका कत्ल कर दिया, हम दोनों ने एक साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। टिंग झूठ बोल रहा था और उसके झूठ बोलने की वजह थी कुछ देर पहले राजकुमार ने जो कुछ भी उससे कहा। टिंग बुरी तरह से रो रहा है और राजकुमार उसके हाथ पकड़ उसे समझाते हुए कहता है याद रखना एल्वी तुम्हें कत्ल करना चाहता था, मैंने तुम्हें बचाया, हम दोनों ने मिलकर एल्वी का कत्ल कर दिया, और अगर तुमने सबको ये बात ना कही तो मैं तुम्हारा भी कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी जान ले दूंगा। राजकुमार के चेहरे की डरावनी हंसी को देखकर तो कोई बड़ा भी डर जाता। टिंग तो फिर एक बच्चा था, उसने धमकी के अनुसार झूठ बोल दिया। पर जब टिंग इस सदमे से बाहर निकलेगा तो अगर उसने राजकुमार के खिलाफ गवाही दे दी तो राजकुमार और टिंग एल्वी की मृतदेह के सामने खड़े हैं और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।